हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2 एसिड, बेस एंड साल्ट्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अम्ल, अक्षार और लवण। ठीक है, यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट एंड देयर डेफिनेशन एंड देयर प्रिपरेशन एंड देयर केमिकल रिएक्शंस एंड यूजेस। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक इसमें रहेगा एसिड्स। एसिड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अम्ल। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? बिल्कुल ही सिंपल वे में, द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव श्योर टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड एंड गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड बेस को चेक करने के लिए एक इंडिकेटर होता है जिसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। ठीक है, तो ये क्या करता है? दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस। यह जो होता है ब्लू लिटमस पेपर का जो रंग होता है वह लाल कर देता है एंड गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन में ये H+ आयन रिलीज करता है, छोड़ता है। एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो तो H+ आयन देगा ये, उसे हम क्या कहेंगे? एसिड। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव श्योर टेस्ट आर कॉल्ड एसिड एंड दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड एंड गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आ गया? एसिड वो पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं? खट्टे होते हैं और उसके साथ में क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। और अगर हम रिएक्शन कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उसको डालते हैं तो H+ आयन कंसेंट्रेशन देता है। H+ आयंस जो है सॉल्यूशन में रिलीज करेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार। तो इनके दो तरह से टाइप्स होते हैं। नेचर के अकॉर्डिंग, जो प्रकृति के अकॉर्डिंग होता है, एंड दूसरा हमारा होता है स्ट्रेंथ के बेस पर। ठीक है, तो दो टाइप्स हम यहाँ पे बताएंगे, दो तरह के टाइप्स। सबसे पहला नेचर के ऊपर। तो नेचर के ऊपर क्या होता है? टाइप्स ऑफ एसिड में, ड्यू टू नेचर, प्रकृति की वजह से, द एसिड आर टू टाइप्स, दो टाइप्स होते हैं। अम्ल के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला आता है ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड क्या रहेंगे? द एसिड which are present in plant materials and animals are called organic acid। ऐसे अम्ल जो पौधों में या फिर जंतुओं में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। क्लियर है? ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड जो विनेगर में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड जो ऑरेंज में मिलता है, लैक्टिक एसिड कर्ड्स में मिलता है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे नेचुरल होते हैं, इसलिए वो सारे क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। दे आर वीक एसिड। ये क्या होते हैं? कमजोर जो अम्ल होता है वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। दूसरे हमारे आते हैं मिनरल एसिड। समझ में आ गया? ऑर्गेनिक एसिड जो हमें प्रकृति से मिले, और प्रकृति में हमें दो ही चीजों से मिलते हैं, या तो प्लांट से या फिर एनिमल से। मतलब दो प्लांट्स और एनिमल से जो हमें मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, एग्जांपल हमने बता दिया जो है एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ये मैंने इसके साथ में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है वो आपसे इसके बारे में पूछेगा, सिट्रिक एसिड आर प्रेजेंट इन, ठीक है, या फिर लैक्टिक एसिड आर प्रेजेंट इन, एसिटिक एसिड आर प्रेजेंट इन। तो ये आपको याद रखने हैं, अच्छे से समझ लेने हैं कि जो लैक्टिक एसिड है वो कहाँ मिलता है, सिट्रिक एसिड है वो कहाँ पे पाया जाता है। ये चीज आप यहाँ से देखोगे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन से होते हैं? खनिज लवण होते हैं। यहाँ पर हम क्या कहेंगे? द एसिड्स विच आर प्रेजेंट और प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ
आर कॉल्ड मिनरल एसिड। ऐसे अम्ल जो या तो खनिज, प्रकृति के जो खनिज होते हैं उनमें पाए जाते हैं या फिर उनसे बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड। मतलब ऐसे खनिज, ऐसे अम्ल जो पृथ्वी के खनिज से या तो बनते हैं या फिर उनको उनके अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड। एग्जांपल आप देख सकते हो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl। दूसरा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, H2SO4। एंड तीसरा हमारा नाइट्रिक एसिड, HNO3 एंड एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे हमारे क्या हो सकते हैं, मिनरल एसिड होते हैं। ठीक है, क्लियर है। खनिज जो लवण होते हैं उसके दो टाइप होते हैं। टू टाइप्स ऑफ मिनरल एसिड आर, जो मिनरल एसिड है उसके भी दो टाइप होते हैं आगे। ये तो क्या था, एसिड के टाइप थे, ऑर्गेनिक एंड मिनरल। अब मिनरल एसिड के भी दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड। कंसंट्रेटेड होगा, एक डिल्यूट होगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड क्या होता है, कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड, द मिनरल एसिड विच आर मोर हार्मफुल टू आवर स्किन आर कॉल्ड कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड। ऐसे मिनरल एसिड जो हमारी स्किन के लिए या फिर हमारी आईज के लिए, आंखों के लिए या हमारी त्वचा के लिए जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड। क्लियर है। जो हमारे शरीर को, हमारी स्किन को, हमारी आईज को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे वो कौन से होंगे, कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड। उनके साथ में ऐसे करके कंसंट्रेटेड लिखा होगा, ठीक है, CONC डॉट। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा दूसरा टाइप्स आता है मिनरल एसिड का, डिल्यूट मिनरल एसिड। डिल्यूट इट्स मींस क्या रहेगा, जो मिनरल एसिड, द मिनरल एसिड विच आर लेस हार्मफुल टू आवर स्किन आर कॉल्ड डिल्यूट मिनरल एसिड। ऐसे मिनरल एसिड जो हमारे स्किन को या हमारे शरीर को या हमारी आंखों को कम नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिल्यूट मिनरल एसिड। क्लियर है, समझ में आ गया होगा बिल्कुल इजी वे से। पहले हमने एसिड्स पढ़ा है आपको, फिर टाइप्स ऑफ एसिड जिसमें ऑर्गेनिक एंड मिनरल्स एसिड आपको बताया गया। ऑर्गेनिक एसिड में क्या था, जो हमारे प्लांट्स या एनिमल से हमें मिलते हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। मिनरल एसिड क्या होते हैं, मिनरल्स ऑफ द अर्थ से पाए जाते हैं या फिर उनसे तैयार किए जाते हैं, उनको मिनरल एसिड बोलते हैं। एंड टाइप्स ऑफ मिनरल एसिड हमने बता दिया, कंसंट्रेटेड एंड डिल्यूट। एक इनमें से मोर हार्मफुल होता है, दूसरा हमारा लेस हार्मफुल होता है। ये था हमारा टाइप्स ऑफ एसिड नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ एसिड स्ट्रेंथ के बेस पर। ड्यू टू स्ट्रेंथ, जो ताकत होती है, ड्यू टू स्ट्रेंथ द एसिड आर टू टाइप्स। ये भी दो तरह के होते हैं। नंबर 1 हमारा आता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ताकतवर या शक्तिशाली, जो हमारा क्या होगा, अम्ल होगा, उसको हम क्या कहेंगे, द एसिड्स which dissolve in water and dissociate completely into ions are called strong acid। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, द एसिड which dissolve in water, ऐसे अम्ल जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, and dissociate completely into ions, और क्या होते हैं, पूर्णतया, पूर्ण रूप से या पूरी तरह से आयंस में टूट जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, शक्तिशाली एसिड कहते हैं। एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3। आप ये देखोगे तो सारे के सारे लगभग कौन से हमारे मिनरल एसिड हैं। तो मिनरल एसिड क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड हमेशा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि आपने मिनरल एसिड में एग्जांपल देखे होंगे, और ये मिनरल एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, अब इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बन सकती है। दोनों में से आपको जो ठीक लगे वो आप अपने जो है एग्जाम में या अपने नोट्स में लिख सकते हैं। और नोट्स बनाने के लिए हमारी वीडियोस को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको PDF में नोट्स चाहिए तो आप कमेंट्स करिएगा, आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। द एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, क्या कह रहा है, द एसिड विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, H+ आयन को हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे अम्ल
जो पूर्णतया आयनाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं इन वाटर, पानी के अंदर, एंड ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ज्यादा संख्या में जो H+ आयन को उत्पन्न करेगा उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब शक्तिशाली अम्ल बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे HCl का एग्जाम्पल हमने दिया था स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो HCl एक्वस लेना है, उसको डिकम्पोज होगा तो क्या रहेगा, H+ प्लस में Cl-, तो H+ आयन यहाँ से क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहा है, तो इससे जो संख्या है H+ आयन की वो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, जिससे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एक स्ट्रॉन्ग एसिड से रिलेटेड एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपने ध्यान रखना है। ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाई रिएक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, सुचालक होते हैं विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। हाई रिएक्टिव, जो ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन करने के लिए तैयार रहते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करते हैं, जो एक रिएक्शंस को कंप्लीट कराने के लिए आवश्यक होते हैं। ये था हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स, वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे डेफिनेशंस क्या है इसकी, बिल्कुल इजी वे में आपको बताते हैं। द एसिड विच आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस ए स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर कॉल्ड वीक एसिड्स। कमजोर जो हमारे अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें से कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता था स्ट्रॉन्ग एसिड में, इसमें पार्शियली आयोनाइज्ड मतलब अधूरा, पूर्णतः नहीं टूटता है वो, ठीक है, अच्छे से नहीं टूट पाता है, कंप्लीटली नहीं टूट पाता है। एंड प्रोड्यूस ए स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, और कम संख्या में या कम नंबर में जो है हाइड्रोजन आयन देगा, आर कॉल्ड वीक एसिड, उसको हम क्या कहेंगे, वीक एसिड। एग्जांपल इसका क्या रहेगा, एसिटिक एसिड, जो फॉर्मूला आप देखेंगे CH3COOH होता है, एंड कार्बोनिक एसिड H2CO3 एटसेट्रा, इस तरह के एग्जांपल होते हैं जो वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल आप दे सकते हैं। इसका देखेंगे ब्रेकडाउन कैसे होता है, जैसे CH3COOH है, इससे क्या करते हैं, जब इसको हीट किया जाता है तो ये क्या करता है, ब्रेकडाउन हो जाता है CH3COO- में एंड H+ आयन में। यहाँ से क्या है आपका एसिटिक एसिड है, ये बन गया एसीटेट आयन, और ये बन गया हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन की जो संख्या होती है वो कम मात्रा में होती है, इसलिए कौन सा एसिड है, वीक एसिड। अब इनकी रिगार्डिंग एक प्रॉपर्टीज है, जितने भी वीक एसिड होंगे, ऑल वीक एसिड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के ये क्या है, अच्छे सुचालक नहीं होते हैं। एंड लेस रिएक्टिव, कम क्रियाशील होते हैं। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो कम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम इसको यूज करते हैं। क्लियर है, ये था हमारा टाइप्स ऑफ एसिड ड्यू टू द स्ट्रेंथ। दो टाइप हमने बताए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, विशेषताएं क्या हैं। नंबर 1 हम देखेंगे, दे हैव श्योर टेस्ट, उनका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है, या वे स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, जो भी खट्टी चीज होगी वो क्या होगी, एसिड। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, वो जो लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर, उसके कलर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब वो चेंज कर देते हैं ब्लू लिटमस को रेड में। ठीक है, नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं। थर्ड क्या है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर इलेक्ट्रोलाइट, वो विद्युत के क्या करते होते हैं, सुचालक होते हैं, और उनको हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं, जो रिएक्शंस कैरिड आउट करने के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी, दे रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अगर एसिड की रिएक्शन हम मेटल से कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं, इसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, फॉर्मूले आपके याद रहेंगे तो किसी भी मेटल की रिएक्शन एसिड से करके आप हाइड्रोजन गैस प्लस साल्ट बना सकते हो। फॉर्मूला आपका मेन बेसिक रहेगा, ये आपने ध्यान देना है। मेटल प्लस में एसिड, अगर किसी मेटल की आप एसिड से रिएक्शन कराओगे, किसी धातु की किसी अम्ल से रिएक्शन कराओगे,
क्रिया कराओगे तो साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगा, मतलब लवण प्लस में आपकी हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। हाइड्रोजन गैस H2 गैस होती है। एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे जिंक मेटल ले लिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। जिंक की अगर सल्फ्यूरिक एसिड से हम रिएक्शन कराते हैं तो Zn के साथ SO4 जुड़ जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ये जिंक सल्फेट बनाएगा। प्लस में हाइड्रोजन अकेला यहाँ पर क्या बनाएगा, गैस, हाइड्रोजन गैस हमारी निकल जाएगी। तो जब भी हम रिएक्शंस कराते हैं जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड से, तो वो जिंक सल्फेट बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। तो ये चीज हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो, मेटल है, फिर एसिड है, फिर साल्ट बन रहा है, और फिर हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एसिड रिएक्ट विद बेस। अगर एसिड को हम बेस से रिएक्ट कराते हैं टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, तो क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर बनता है। इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर। जब भी किसी एसिड की रिएक्शन किसी बेस से कराई जाएगी तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा। मतलब जब हम किसी अम्ल की क्रिया जो होती है वो अक्षार से कराते हैं तो लवण प्लस में पानी बनता है। ठीक है, देखते हैं। जैसे हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बेस, क्या होता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है बेस, प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एसिड। बेस प्लस में एसिड रिएक्शन कराया तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, OH जाएगा H के पास, Cl आएगा Na के पास, तो यहां से बनेगा NaCl प्लस में H2O। तो NaCl जो होता है वो होता है सॉल्ट, ठीक है, प्लस में हमारा वाटर रिमूव हो गया। तो ये हमने क्या बताया, जब एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हो तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। इस रिएक्शन को ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। द रिएक्शन इन विच द एसिड इज रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर, या न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या है, जब आप किसी अम्ल की, किसी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से कराओगे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराओगे तो वहां से साल्ट बनेगा, वाटर भी बनेगा, लेकिन उसके साथ प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, मतलब जब आप किसी अम्ल की धातु के कार्बोनेट से या फिर धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराते हो तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी बनता है। इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, एसिड प्लस में मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस वाटर। ठीक है, रिएक्शन में आपके सामने करा के दिखा देता हूं। सबसे पहले लिया मैंने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसकी रिएक्शन HCl से कराई 2HCl, तो यहां से क्या होगा 2Na है 2Cl है तो 2NaCl बन गया, प्लस में हमारा क्या H है, वहां से आपका H2O बन गया, 2 H यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा, बचेगा क्या कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 अलग से निकल गई। तो ये हमारी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जब हमने एसिड से कराई तो हमें क्या मिला है, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अगर हम जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं HCl से, एसिड से, तो यहाँ से क्या होगा, NaCl एक बनेगा, प्लस में CO2 यहाँ से निकल जाएगा और H2 होके एक ऑक्सीजन यहाँ से लेके H2O बन जाएगा। मतलब जब हम किसी एसिड की रिएक्शन हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे 7th प्रॉपर्टीज क्या है, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। अगर एसिड की रिएक्शन आप मेटल ऑक्साइड से कराते हो टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, तो वहां से सॉल्ट प्लस में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, मेटल ऑक्साइड की जब भी आप रिएक्शन कराओगे एसिड के साथ में तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कॉपर
2 ऑक्साइड लिया है हमने, कॉपर 2, मतलब यहाँ पर कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है। ये ब्लैक कलर की होती है, क्योंकि हमने बताया था कॉपर के ऊपर क्या होता है, कोरोजन होता है, तो अनदर जो लेयर जम जाती है ऑक्सीजन की वो ब्लैक कलर की होती है। उसकी रिएक्शन एसिड से कराई 2HCl से, तो यहाँ क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड CuCl2 बन गया, प्लस में आपका क्या हो जाएगा, H2O बाहर चला जाएगा। और जो ये कॉपर क्लोराइड होगा वो ब्लू ग्रीन कलर का होगा, ठीक है, क्लियर है। जब हम अब क्या करते हो, जो कॉपर है ऑक्साइड उसकी रिएक्शन एसिड से कराओगे तो हमें क्या मिलेगा, जो साल्ट प्लस में वाटर मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है, दे आर वेरी कोरोसिव, मतलब जो एसिड्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं, जो ज्वलनशील होते हैं, जलन पैदा करते हैं। अगर हमारे शरीर पे गिर जाएं तो वो क्या करेंगे, जलन पैदा कर देंगे, शरीर को जलाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे नेवर स्टोर्ड इन ए मेटल कंटेनर्स, उनको कभी भी धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज दे ग्रेजुअली ईट अप द मेटल कंटेनर्स, वो क्या करते हैं, मेटल के कंटेनर्स को लगातार क्या करते रहेंगे, खाते रहेंगे, अंदर से उसको कमजोर करते रहेंगे। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो इस वीडियोस में हमने क्या किया है, एसिड के टाइप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने व्यूज हमारे पास कमेंट्स के रूप में भेजते रहिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस लेके आते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।